देखो इधर, देखो तो ये हिसाब बता दिए हैं। हाँ देखो क्या कर रहा है, एग्जाम्पल 1 में चैप्टर 5वां का जो है समांतर शरीर का पहला हिसाब एग्जाम्पल 1 कह रहा है कि एपी दिया, देखो हम पहले लिख दिए हैं, बता दिए हैं कि जहां एपी लिखा है वो एपी में होगा ही, उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों क्या लिखा है एपी, एपी दिया है कितना 3/2, 1/2 और -1/2 -3/2, ये डॉट डॉट मतलब कहाँ जा रहा है पता नहीं, इसका अंतिम पद पता नहीं। के लिए प्रथम पद, तो प्रथम पद लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो शुरू है वही क्या हो गया, वही भी प्रथम पद होता है। ए बाबू इधर देख, वही क्या हो गया प्रथम पद, वही क्या हो गया ए भी हो गया ना। तो प्रथम पद हमको निकालने बोला, प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखे, तो कोई बात नहीं। तो प्रथम पद कितना हुआ, ऐसे सिद्ध करते हैं ना, तो 3/, पहला आंसर हो गया। अब हमको क्या निकालने बोल रहा है, सर्वांतर, क्या निकालने बोल रहा है, तो डी निकालने बोला, क्या निकालने बोल रहा है, तो सर्वांतर, सर्वांतर को हम किससे सिद्ध करते हैं, तो डी बराबर क्या होता है A2 - A1, ये ना होता है। तो A2 का मान देखो कितना है 1/, अब माइनस कितना 3/2, ये ना, तो लॉसा कितना 2, लॉसा कितना, तो 1 - 3, तो -2/2 खत्म हो गया, कितना निकला, तो डी बराबर कितना। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये तुमको सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, कहाँ पूछेंगे, इस तरह लिख देंगे, बोलेगा प्रथम पद, अरे प्रथम पद अगर ये सब हिसाब तुम नहीं बना पाओगे तो दुनिया कौन हिसाब बनाओगे, इससे आसान होगा क्या, प्रथम पद निकाले, इस तरह लिख देते हैं प्रथम पद पूछ देता, बहुत बच्चा गलत बना के आते हैं, रे लड़का रे देखेगा बे, देखो इसके बाद फिर पूछ देता है, इसी तरह लिख देंगे, बोलेंगे सर्वांतर बताइए, तो सर्वांतर नहीं बता सकते क्या, कल क्वेश्चन तुम जो ना पेपर पहुंचा देना, तो जो अभी अब की बार एग्जाम हुआ ना उससे, हाँ बहुत पूछा, ज्यादा पूछता है इससे। अरे एपी इसमें 3 से 4 तुमको बता देते हैं कौन कौन चैप्टर, उसको अगर तुम कवर कर लिया तुमको 90+ रिजल्ट नहीं बनेगा स्कोर, तब देखना। एक एपी हुआ, एपी हुआ, इसके बाद कौन त्रिकोणमिति हुआ, कितना, तो त्रिकोणमिति डबल पूछेगा तो 20 का होता है, 20 दूना कितना हो गया 40, और ये डबल पूछेगा तो 10 दूना 20, तो 40 20 कितना होता है 60, ये तुम्हारा 60 नंबर हो गया। इसके बाद आता है कौन है, इस 7वां चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति, वो भी 10 नंबर का रहते हैं, कितना नंबर 10 नंबर, वो तो 10 दूना वो भी 20, तो 60 और 20 कितना हो गया, और इधर उधर करके कितना ला लोगे, इधर उधर नहीं, समझ में आया, ये सब बहुत रहता है, लेकिन पर हो गए बाबू तब ना, घर में रख दोगे तो कुछ नहीं होने वाले हैं, नहीं समझ रही है ना, तुम्हारा शिकायत मिल रहा है हमको, पढ़ो घर में, ठीक है। चलो देखो ये रहा, ये तुम्हारा कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो ये हो गया। एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 2 वहां ये भी पूछते, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा कौन एपी में नहीं है, कौन एपी में है, इस तरह 1 नंबर का आते हैं, समझ में आया, कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है, ये तुम क्या आता है पूछते हैं, तो ये भी समझो। तो एपी में होने के लिए डी समान होना चाहिए, अभी इसी वाला बताए थे ना, वो एपी में होने के लिए डी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब वो एपी में होगा, अन्यथा नहीं, वही सब नहीं लिखा रहे। यदि एपी में है, बोल रहा यदि कोई एपी में है तो उसका 2 पद और निकालिए, क्या निकालिए, अगला 2 पद निकालिए। तो हिसाब देखो पहला कितना है, 1 नंबर, 4 है, 6 है, और 10 है, 10 है, इसके बाद कितना है 16 है, इसके बाद 22, इसी तरह क्या होगा चलते रहे। तो पहले इसको, अरे बाबू समझ लो, एक समझो, इसके बाद बाकी तुम लोग खुद बनाना, ठीक है। इसको पहले जांचना, ये एपी में है या, रे लड़का कौन जाए भी, जब बोले इधर देखो तो यहाँ देखो, पहले इसको जांचना ये एपी में है या नहीं, एपी होने के लिए डी क्या होना चाहिए समान, तो पहले लिखो A1 बराबर कितना 4, A2 बराबर कितना 10, A3 बराबर कितना, A4 बराबर कितना, ये ना, तो सबका डी निकालना है ना, तो डी बराबर अगला पद में पिछला पद को क्या कर दो घटा दो, तो कहने का अर्थ है A2 - A1, तो A2 का मान कितना 10, A1 का मान कितना
4, तो डी बराबर कितना 6। देखो ये निकल गया ना। सबको जांचना है, ये नहीं कि छोड़ देंगे। कभी कभी हिसाब सेटर जो बहुत होशियार रहता है, 2 को सही कर देगा, 2 क्या कर देगा सही, तीसरा क्या कर देगा अलग। अरे बाबू सोचेगा कि 2 को सही है ना, तो ये एपी में हो भी करेगा, लेकिन तीसरा देखो ना गलत हो जाएगा ना। जब तक वो सबका सही नहीं होगा तब तक वो डीएपी में नहीं होगा। तो अब की बार देखो क्या होगा, डी बराबर A3 माइनस A2, ये ना A3 का मान बता 16 और माइनस A2 का मान 10, ये भी कितना निकला 6। तो डी बराबर कितना A4 A4 का मान कितना 22 और माइनस 16, तो डी बराबर कितना। तो चलो ये तो ठीक ठाक है, ये डी क्या है समान है, ये हम लिखेंगे डी समान है, अतः यह एपी में है। तो परीक्षा में इस तरह इतना नहीं लिखेगा रे, वहां तो टिक लगाने वाला, चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर, वहां टिक लगाने वाला पूछेगा, इतना ये सब बात नहीं पूछेगा, ठीक है। तो वहां हमको चुनना कौन एपी में है, इसी तरह 4 गो ऑप्शन देगा तुमको ढूंढ के बाद, तब वहां इतना नहीं करना, अभी तुम शुरू में बना रहे इसलिए हम इतना जा रहे हैं, आने वाला समय में इतना करेंगे क्या, डायरेक्ट इसको घटाएंगे। 10 में 4 घटा 6, 16 में 10 घटा 6, 22 में 16 घटा कितना आया, तो यही क्या हुआ कहानी खत्म हो गया ना। इसी से हम जांच लेंगे, इसी से क्या कर लेंगे, सब में कितना कितना आया 6 आया, तो डी समान हो गया। तो किस में है एपी, लेकिन यहाँ कह रहा है कौन कौन से एपी में नहीं है, यदि इनसे कोई एपी में है तो उसके अगला पद क्या निकालिए, दो, दो अगला पद, दो अगला पद। तो देखो 1 2 3 4, तो हमको क्या मान पद निकालने बोल रहा है 5वां, तो यहाँ हम लिखेंगे A5 ना होगा, अभी बोले ना ये 5वां पद। बताओ हम 5वां पद कैसे निकालेंगे, 5वां पद A प्लस, या तो सूत्र पे लगा लो, या तो किस पे लगा लो AN पर लगा लो, या तो A प्लस 4D, इस पे बना सकते हैं ना। तो हम का डायरेक्ट लिखेंगे A पर, अरे 4 पद दिया है ना, तो 5वां और छठा ही निकालने बोल रहा है ना, तो 5वां हम निकालेंगे तब ना छठा निकालेंगे, कि डायरेक्ट पहले छठा निकालना है, निकलेगा जरूर निकलेगा, क्योंकि हमको डी और ए का मान पता है, डी और ए का मान पता है, दुनिया का कोई भी पद निकालने बोले हम निकाल देंगे, समझ में आया। डी का और ए का मान पता रहे तो दुनिया का कोई भी पद निकालने बोले हम क्या करेंगे निकाल देंगे, चाहे वो छठा पद हो या 7वां पद हो या 1000वां पद हो, लाखवां पद हो, करोड़वां पद क्यों ना हो, हम उसको क्या करेंगे निकाल दें, बस अर्थात 2 चीज हमको पता होना चाहिए, ए और डी। तो चलो ठीक है, देखो ए का मान कितना है 4, और 4 गुना डी, डी का मान कितना है तो 6, तो 4 प्लस 6 चौक 24 और 4 कितना होता है 28। अब हमको क्या पद छठा पद, छठा पद कैसे निकालेंगे ए प्लस 5D, हम बोले थे ना डी का मान क्या लेना एक कम लेना जमे पद, 4 प्लस 5 गुना 6, 4 प्लस 6 पंचे 30, 4 अगर इस फार्मूला से नहीं तो मरने जाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D, कहीं कोई नहीं, ये भी निकाल सकते कोई जरूरत समझ में, ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे, कहाँ आएंगे, किसी को दिक्कत अब बना लोगे सब, आ तेजी से बनाओ, अब यहाँ से छोड़ते हैं।